हेलो एवरीवन, आज है 14 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। 110 रुपए का ये शेयर है। ये गिरावट 3.5% की हमें यहाँ पर देखने को मिली जरूर। और कंपनी के क्वार्टर 3 के नतीजे भी आ चुके हैं। नतीजे कैसे हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है उसका, उसके बारे में इस वीडियो में हम बातचीत भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 110 रुपए का शेयर है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का। पिछले एक महीने में 20% तक टूट चुका है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मैंने कहा था कि मत खरीदना, यहां पर फंस जाओगे। लेकिन अभी अगर आप देखो तो ये उस लेवल पे जाने की कोशिश कर रहा है जहां से हर बार बाउंस बैक आया है, और वो लेवल है 90 रुपए का। अगर आप पिछले एक साल की बात करोगे तो पिछले एक साल में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का जो शेयर है उसमें 40% की गिरावट हम देख चुके हैं। अब देखिए 90 रुपए के करीब गया, वापस तेजी बनी, वापस 155 पर आया, वापस अभी टूट रहा है और वहीं पे जाने की कोशिश कर रहा है। इवन जब 2020 में कोविड भारत में आया था और तब अगर इसने जो लो बनाया था वो 90 रुपए का ही था। वहां से बाउंस बैक आया था, फिर टूट के बिखरा, फिर तेजी आई, फिर टूट रहा है। तो बातचीत करना बनता है कि 90 रुपए का एक स्ट्रांग सपोर्ट यहाँ पर है जरूर। तो क्या इस बार भी ये वहां पर रुकेगा कि नहीं, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो मिड कैप शेयर है ये। वॉल्यूम्स देखें तो 80 लाख के आसपास के वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं। कोई उतने बड़े खास वॉल्यूम्स नहीं है। दिसंबर क्वार्टर में अभी जो नतीजे आए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट और रेवेन्यू की तरफ अगर हम एक बार नजर करें तो इस बार के जो इनके रेवेन्यू रहे हैं वो रहे हैं 2340 करोड़ के आसपास के। तो 2340 करोड़ के आसपास के इनके रेवेन्यू रहे हैं। और इससे पहले के क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो वो 2230 करोड़ था। पिछले साल इसी क्वार्टर में 2275 करोड़ था। मतलब रेवेन्यू कोई खास नहीं है, ठीक है, कोई खास इसका रेवेन्यू नहीं है। ना ही कोई उतनी बड़ी बढ़ोतरी है, ना ही कोई उतनी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। और देखो कोई भी कंपनी अगर इंक्रीज नहीं होती है तो भैया प्रॉब्लम है। सेम चीज इनके प्रॉफिट्स के साथ भी है। इस बार का प्रॉफिट हुआ है 290 करोड़ का। अगर आप देखो तो यहां पर पिछले क्वार्टर में भी 290 करोड़ का ही था, लेकिन पिछले साल 303 करोड़ का प्रॉफिट था। तो पिछले साल के मुकाबले प्रॉफिट में काफी हद तक कह सकते हैं कि गिरावट हमें देखने को मिली जरूर है। तो जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ आना चाहिए वो नहीं आया है इस क्वार्टरली रिजल्ट्स में। और मार्केट इस चीज को शायद पहले ही भांप चुका था और यही वजह थी कि आज शेयर आपको इतनी बड़ी गिरावट दिखाता हुआ नजर आया है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस देखा जाए तो यहां पर प्रमोटर के पास कुछ खास होल्डिंग नहीं है, जिसके बारे में हम बात भी करेंगे। लेकिन एलआईसी 8.80% की बड़ी होल्डिंग लेकर बैठा हुआ है यहां पर। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस देखा जाए तो अच्छी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हुए जरूर है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 17% लोग कह रहे हैं कि बेच दो, बाकी के हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करिए तो बने रहो। मेरी क्या रिकमेंडेशन है वो भी मैं आगे आपको शेयर करूंगा। लेकिन अगर आप देखो तो जब से क्राइसिस आया है इंडिया बुल्स वाला, जो गिरावट शुरू हुई है उसके बाद बड़े ब्रोकरेजेस ने अपनी कमेंट्री देना ही बंद कर दिया है इसके ऊपर। कंपनी को लेकर अगर आप देखोगे तो कंपनी में रेवेन्यू जो है वो लगातार कम होते जा रहे हैं, और ये एक अच्छा साइन तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए रेवेन्यू 17,000 करोड़ थे, टूट के 9,000 रुपये आ गए और अभी भी जो रेवेन्यू है वो इसी के आसपास घूमते नजर आ रहे हैं। प्रॉफिट अगर आप देखो तो प्रॉफिट भी कम हो रहे हैं, 4,000 से सीधा 1,175 पे आ गए और अभी भी इसके आसपास ही घूमते हुए नजर आ रहे हैं रेवेन्यू। इवन शायद इससे कम भी हो सकते हैं। तो ये कंसर्न, एक प्रॉब्लम जरूर है ये कि कंपनी के रेवेन्यू नहीं बढ़ रहे हैं, कंपनी के प्रॉफिट लगातार डिक्रीज होते जा रहे हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस देखा जाए तो पी रेशो अच्छा है, 4.5 का है इसका पी रेशो। सेक्टर पी 22 का है, सस्ता जरूर है ये, लेकिन इतना भी सस्ता नहीं, क्योंकि जिस तरीके की चीज़ों में ये कंपनी फंसी हुई है, कहीं ना कहीं अभी सेबी भी एक्टिव हो चुका है इन सारी चीज़ों को लेकर। अदानी के आने के बाद, अदानी केस के आने के बाद कहीं ना कहीं अब उन कंपनियों को ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है, जो कंपनियां भैया अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। अगर स्टार्टअप्स जैसे कि पेटीएम, जोमेटो जैसे स्टार्टअप्स को अगर हम इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि भाई प्रॉफिट नहीं तो ग्रोथ नहीं, ठीक है, शेयर में, तो डेफिनेटली इन कंपनियों में भी आपको उसी तरीके का अप्रोच देखने को मिलेगा। इसको भी आप बाकात नहीं कर सकते इन सारी चीज़ों से। 50% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अभी भी नहीं है। यहाँ पर शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास आप देखेंगे तो बहुत कम है, 9.5% की होल्डिंग है। और मैं
तब से मना कर रहा हूं जब से प्रमोटर ने बहुत सारी होल्डिंग बेची थी। और जब प्रमोटर ने बहुत सारी होल्डिंग बेची थी ना एक ही झटके में, तब हमको आर्ग्यूमेंट ये दिया जा रहा था कि ब्लैक रॉक जैसे बड़े ग्रुप ने खरीदारी करी है, कुछ बड़े एफआईएस ने खरीदारी करी है। लेकिन अगर आप ओवर द पीरियड देखोगे तो एफआईएस ने सिर्फ और सिर्फ बिकवाली करी है। एफआईएस ने सिर्फ और सिर्फ बिकवाली करी है। हर क्वार्टर में एफआईएस ने बेचा है, हर क्वार्टर में। और ये वजह अगर आप देखें तो भैया अच्छी नहीं है यहाँ पर। और खरीदारी कौन कर रहे हैं? रिटेल इन्वेस्टर्स। 32.91% की होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर्स यहां पर खरीद कर बैठे हुए हैं। ओवरऑल मैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में इतना ज़्यादा बुलिश नहीं हूं। मुझे लगता है कि यहां पर और फर्दर करेक्शन आ सकता है। और जहां तक बात है 90 रुपये वाले सपोर्ट की, तो हाँ बन जरूर सकता है। लेकिन अगेन अभी सब कुछ डिपेंडेंट है कि भैया मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। मार्केट अभी उस तरीके से है कि भैया ग्लोबली जो सिचुएशन वो उतनी अच्छी नहीं है। कई सारे एलिगेशंस कुछ कंपनी पे लगे हैं, जिसकी वजह से मार्केट उन कंपनियों को भी फैक्टर कर रहा है जिन कंपनियों में भी दिक्कतें चल रही है। और इंडिया बुल्स में दिक्कतें चल तो रही है, आप इससे अवॉइड नहीं कर सकते। और जिस तरीके के रिजल्ट्स आए हैं Q3 के, वो एंकरेजिंग तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और मैं यही कहूंगा बाकी कंपनियों के रिजल्ट्स अगर हम देखें तो डेफिनेटली थोड़े से रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी हो रही है या फिर प्रॉफिट में बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं, एकदम जैसे कि एक ही लेवल पे चिपका हुआ है ये। ना ही कोई ऐसी अच्छी अपडेट आ रही है जो एंकरेजिंग लगे कि कंपनी ये कर रही है, कंपनी वो कर रही है, वो भी यहाँ पर नहीं है। और देखो फाइनेंस की जहां तक मैं बात करूं तो आने वाले दौर में ये और कम होगा, क्योंकि रेपो रेट में बढ़ोतरी हो रही है। आरबीआई ने भी कहा है कि आगे और भी हो सकती है बढ़ोतरी, तो इनको भी अपने लैंडिंग रेट बढ़ाने पड़ेंगे। अगर अपने लैंडिंग रेट बढ़ा देंगे तो जाहिर सी बात है लोग कम हो जाएंगे खरीदने वाले। और ये कंसर्न है, डेफिनेटली कंसर्न है यहाँ पर। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस अभी के लिए मैं यही कहूंगा कि जल्दबाजी मत करिए यहाँ पर, शायद और फर्दर डीप करेक्शन आ सकते हैं। लेकिन अगर ऑलरेडी खरीदारी करके रखी हुई है, बहुत बड़े लेवल पे खरीदारी करी है, अगर आपने काफ़ी हाई लेवल पे खरीदारी करी है, काफ़ी बड़े लॉस में है, तो बेच कर निकलने का फ़ायदा नहीं है। इंतज़ार करिए कोई अच्छी अपडेट आने का, ताकि शहर में तेज़ी अगर देखने को मिले तो एग्जिट करिएगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जब भी तेज़ी आती है यहाँ पर, वो खरीदने के नहीं बल्कि बेचने के मौके होते हैं। तो वहां पर कभी भी गलती से खरीदारी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा एक और कंपनी है और वो है L&T फाइनेंस होल्डिंग। 93 रुपीज़ का ये शेयर है। और भैया मार्केट में जो गिरावट है ना, उसमें ये टूटा तो है लेकिन वापस बाउंस बैक भी कर लेता है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं L&T फाइनेंस के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में L&T फाइनेंस जरूर लिखेगा, या फिर जिस किसी फाइनेंस कंपनी के ऊपर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं उसका नाम कमेंट में जरूर लिखें। जिसकी सबसे ज्यादा कमेंट है अगला वीडियो उसी का होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करो। और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।